हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है और यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि मन को शांत करना सीखें। लेकिन मन को शांत कैसे करें, यह आदमी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम सभी लोगों को गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से यही समझाने का प्रयास करेंगे कि मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका क्या है। इस कहानी में प्रवेश करें इससे पहले आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि हे गुरुवर, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं अपनी जीवन की अशांति को कुछ कम कर सकूं। गौतम बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि अशांति का कारण क्या है। लड़का उत्तर देता है, गुरुवर, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते रहते हैं, मानो विचारों की जंग चल रही। लड़के की बात सुनकर के बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ऊपर आकाश की तरफ देखो और बताओ कि क्या तुम्हें सूर्य दिखाई दे रहा है। वह लड़का ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि गुरुवर, ऊपर तो धूप दिखाई दे रही है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम धूप में लगातार खड़े रहोगे तब तुम्हें कैसा लगेगा। वह लड़का कहता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और गर्मी की वजह से शरीर में बेचैनी होगी। तब बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा है। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, गुरुवर, यह तो भ्रमित प्रश्न है, इसका स्पष्ट उत्तर आप ही बताएं। तब बुद्ध कहते हैं कि सूरज का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगाना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है ना। तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लग रही है। अगर तुम्हें शीतलता चाहिए तो तुम्हें धूप से हटना पड़ेगा, तुम्हें छांव में जाकर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार चंचल मन का स्वभाव ही होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन इसका निर्णय तो तुम्हें लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ हैं। कर्मेंद्रिय कर्म और ज्ञानेंद्रिय ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं, अर्थात हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही हमारा चित्त शांत होगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर हम आ जाते हैं। जिस तरह धूप से हटकर छांव में चले जाना। मन के हटने से तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। इसीलिए मन को शांत करने के लिए ध्यान विधियों में सबसे आसान तरीका नृत्य कला को ही माना गया है। लड़का बुद्ध से कहता है कि अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर जो भी चल रहा है शोर से हटकर मन के भीतर चल रहे सुर को सुनने का प्रयास करो, क्योंकि मन के भीतर हमेशा कोई ना कोई सुर चलता रहता है। लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को कभी नहीं सुन पाओगे जब तक तुम अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद नहीं कर लेते। तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो सकते हो और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि दूसरों से तुलना अपनी कभी मत करो, क्योंकि ऐसा करने से मन हमारा अशांत रहता है। आप दूसरे को देखकर सोचते हो कि मैं छोटा हूँ, मैं उससे गरीब हूँ, मेरे पास उससे कम सुविधा है। इस तरह के अनेक प्रश्न आपके दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप ऐसा क्यों हैं, आप इतने गरीब क्यों हैं? अगर यह प्रश्न आप अपने आप से पूछें तो आपको इसका उत्तर खुद ही मिल जाएगा। सही उत्तर नहीं मिलने के अभाव में आप हीनता में चले जाते हैं, आपका मन अशांत होने लगता है। लेकिन जैसे ही आप सही उत्तर जानते हैं आप सकारात्मक हो जाते हैं।
आप चिंतन करने लगते हैं। मन में किसी तरह की अशांति नहीं आती है, मन में बल्कि स्थिरता आ जाती है। मन के अंदर उन सभी प्रश्नों का समाधान आपको खुद ही उपलब्ध हो जाता है। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि मन अशांत होने का एक और भी कारण होता है कि हम वर्तमान छोड़ करके अपने भविष्य की चिंता करने लगते हैं, और भविष्य हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। और जब नियंत्रण से बाहर होता है तो उनकी समस्याओं का समाधान हमारे हाथों में नहीं होता है, और जिन समस्याओं को हम हल करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं उस पर चिंता करना हमारा तो स्वभाव होता है, हमारे मन का स्वभाव होता है। इसलिए अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमेशा वर्तमान में रहें, न ही अतीत की चिंता करें और न ही भविष्य की। गौतम बुद्ध की यह सहज बातें उस लड़के को आसानी से समझ में आ जाती है और बुद्ध को प्रणाम करके वह घर चला जाता है।